विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा, लेकिन डिग्री दिखाने में शर्म आती है। जज साहब के कान में बताओगे, जज साहब मैं 1978 में पढ़ा था। ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसकी डिग्री छुपाई जा रही है। इसकी डिग्री सार्वजनिक होनी चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग पैंट में पेशाब करते थे, मूत जाते थे कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। इतना डरपोक प्रधानमंत्री भारत देश में पहली बार मिला है। दिल्ली के बॉर्डर पे हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारी पुलिस ने किसानों को घुसने नहीं दिया, और देश की सीमा के अंदर आतंकवादी आते हैं और काट मार के, जाति धर्म पूछ के, मजहब पूछ के, पैंट उतार के, और प्रधानमंत्री बिहार में जाके हंसता है। अभी तो उन बेकसूर नागरिकों की 13वीं भी नहीं हुई थी, और ये नालायक प्रधानमंत्री बिहार में जाके पंचायती राज के नाम पे चुनाव में रैली करता है और जाके हंसता है। देखो पैंट उतार, दिखा तेरा लिंग खतना है कि नहीं है, बता तेरा लिंग खतना है कि नहीं है। नाम है भाई साहब? नदीम। कैसे देख रहे हैं पहलगाम अटैक को? कैसे देख रहे हैं? वो भैया जो जिंदा लोग हैं मीडिया वाले उनको मार देते हैं, वो बेचारे फिर अपने ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट करते हैं बेचारे मियां बीबी, क्योंकि हमें मार दिया, हम जिंदा हैं। बताओ ये क्या हो रहा है देश में? देश में हो क्या रहा है? मीडिया वाले कर क्या रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कोई बेचारा जिंदा है, उधर तो मार दे रहे हो, क्या कर रहे हो यार? कम से कम काम तो कुछ सही करो अपने हाथ से। अभी वीडियो आई थी एक आदमी की और एक औरत की कि हमें मारा हुआ घोषित पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए ना भाई साहब, बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए भाई साहब जवाब। ये जाति जनगणना लेकर आ गए, तो इससे क्या फायदा होगा? अब जवाब तो देने जा रही है, तीनों सेना को अलर्ट कर दिया भैया। यार कब अलर्ट कर दिया, मतलब यही समझो ना हम लोग वापस ला देगी। हाँ अंकल, ये बताओ जो मर गए, जो मर चुके हैं उनको सेना अलर्ट कर दिए, उससे पहले क्या कर रहे थे? मान लीजिए उससे पहले ही अलर्ट करना चाहिए। आप मर जाओगे यहाँ तो आपके माँ बाप अलर्ट करके क्या करेंगे? पाएंगे आपको? कोई नहीं पा सकता। अलर्ट करे चाहे कुछ भी करे। क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का? उनका तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो अभी तक तो नहीं मिला मुंहतोड़ जवाब, कितना दिन हो गया? अब तो यही तो आप कह रहे हैं कि अलर्ट कर दिया, आप ही बोले हैं ना, मैं नहीं बोला हूँ। तो किस बात के अलर्ट कर दिया? मुंहतोड़ जवाब नहीं किया तो अलर्ट किस बात का आप बोल रहे हैं? आप बोले हैं इस बात को। अलर्ट हो गए, जाति जनगणना शुरू हो गई, खत्म कहानी। ये समझिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अलर्ट कर रहे हैं। इससे पहले कहा थे किस पे बेवकूफ बना रहे हैं? किस चीज से? हर चीज से। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं, अभी आप बोले ना कि अलर्ट कर दिए, किस चीज के अलर्ट कर दिए? आप बताओ किस चीज के अलर्ट कर दिए? आप बोले ना अलर्ट कर दिए, क्या कर दिए? तीनों सेना को। तो सेना क्या कर रही है अभी तक? मुंहतोड़ जवाब उनको दे रहा है कि आप हम देंगे? कौन देगा आप बताइए? सेना देगी। तो सेना अभी तक क्या कर रही है? आप बताओ क्या कर रही है? आप तो कह रहे हैं अलर्ट भी हो गई, तो अभी तक क्या कर रही है? अलर्ट का मतलब क्या होता है? आप बताओ, अलर्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है कि कई चीजें हो। अच्छा ये बताइए, जो मर चुके हैं अब कई चीजें हो, वही तो बात है कि मरने के बाद फिर वो मुकदमा चलेगा, तारीख पे तारीख पड़ेगा, फिर कोई फायदा ही नहीं है उससे। ये बताइए कोई है? आप बताइए, मैं तो कह नहीं रहा हूँ। हम तो अपने जो हमारी सरकार बनाए हैं उनके ऊपर निर्भर है, हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। सेना अलर्ट आप ही कह रहे हैं कि हो गई है, तो अभी टाइम लगेगा, तो उस अलर्ट होने से क्या फायदा? ये तो हमें बताया जा रहा है ना कि अलर्ट हो गई है, मतलब हमें तसल्ली के लिए बोला जा रहा है ना। अब इलाज होगा भाई साहब कुछ? तो भाई साहब होगा तो करने से होगा इलाज। ये नहीं कि अलर्ट कर दिया हमने और करेंगे। कब होगा ये? कब होगा? हमारी सेना क्या कर रही थी जब ये हमला हुआ है? ये जो हमला हुआ है 28 लोग मर चुके हैं, हमारी सेना कहाँ थी? क्या कर रही थी हमारी सेना? हरामखोर है, वहाँ नहीं था कोई भी नहीं था। सब जो है हरामखोर है, पैसे लेते हैं। अभी अलर्ट हुआ तो वही है ना कि अभी दिया जाएगा तो ये होगा। जो मर गए ना उनका इलाज क्या हुआ? आप बताओ, उनका तो कुछ हुआ नहीं ना। अब अलर्ट हुई, कब होगी? कब? 2 दिन 4 दिन, इसमें सालों लग सकते हैं। अच्छा, इसमें साजिश कहाँ से नजर आ रही है? साजिश की बात छोड़ो, मैं ये जानता हूँ कि यहाँ आप इतने आदमी हैं, यहाँ फोर्स होना चाहिए। कोई आके मार के चला जाए तो ये बताइए कि दोष फोर्स का है कि हमारा है कि आपका है? आप बताओ मीडिया वाले, आप बताओ। आके मार के यहाँ जो चली जाए हमें आपको, तो इसमें दोष किसका है? आप प्रशासन का है ना। तो प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। कुल मिला के ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। प्रशासन अलर्ट है हर जगह, जहाँ मतलब ऐसा जगह हो तो, जहाँ संवेदनशील जगह हो वहाँ प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए। हम आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं। अच्छा भाई साहब ये बताइए, सवाल मेरा साफ है
कि आखिरकार वहाँ पे जब हमला हुआ तो वहाँ पे कोई किसी प्रकार की सुरक्षा भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी जी, बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ। पता नहीं क्या है मामला, हमारे से समझ में आखिरकार ये कारण कहाँ से नजर आता है? 1000-2000 लोग वहाँ घूमने जाते हैं कि एक भी पुलिसकर्मी या कोई भी सेना का आदमी कोई भी नहीं था वहाँ। हाँ, कहाँ से कारण नजर आता है? नजर तो यही बताएंगे ना, जो एजेंसियां वो कर रही हैं, जांच कर रही हैं, वही बताएंगे। हमें तो आप लोग पत्रकार हैं, वहाँ वाले बताएंगे। आप हम तो यहाँ पर इतने दूर हैं, हम तो वही कर सकते वो हैं। बात पब्लिक से ले रहे हैं। डेली आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को कि क्या हुआ तो कैसे हुआ। सेना के अधिकारी से कभी आप बयान लिए हैं? कभी लिए हैं सेना की अधिकारी से? कभी वो हमें देंगे ही नहीं, वो टीवी पे बैठ के पब्लिक को क्यों क्या बना रहे हो आप लोग? आप लोग क्या बना रहे हो? गुमराह कर रहे हो। रोज मैं देखता हूँ यहाँ लड़ाई भी होती है। मैं डेली इधर ही जाता हूँ, लड़ाई भी होती है। आप लोग माइक लेके सुनाते रहते हैं ना। आप लोग जो पब्लिक से पूछ रहे हैं, यही बात वो अधिकारी से पूछिए कि क्यों अलर्ट हुआ है तो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। यहाँ तो समझिए कि बस क्या हो रहा है, पब्लिक बेवकूफ़ है। आप मीडिया वाले हैं ना, आपका अधिकार बनता है, मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन आपके पास इतना अधिकार है कि आप अधिकारी से भी बात कर सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग उनसे करिए ना भाई साहब, हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे। आप उनसे करिए कि सेना अलर्ट हो गई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको पब्लिक को बताना चाहिए कि ये हो रहा है। अब पब्लिक से पूछेंगे कि ये हो गया तो पहलगाम अटैक जी, क्या लगता है कि मतलब अब कुछ हो पाएगा? जी देखो, मतलब मेरे हिसाब से 11 या 12 दिन बीत चुके हैं। हाँ। और मुझे लग रहा है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। हाँ। और ये मुद्दों को घसीटा जा रहा है। अच्छा। कि जाति जनगणना, हाँ। जातिवाद, हाँ। हिंदू मुसलमानी, हाँ। ये करने का समय है इनके पास। मतलब जो हिंदू मारे गए हैं उनका बदला लो ना। कैसी बीजेपी है यार ये, है? मतलब 28 हिंदू मारे गए, इनको कोई मतलब अब वो नहीं है, कोई बात इनने नहीं की। उस पर जो अटैक होना था वो भी नहीं किया इनने। मतलब जब हिंदुस्तान के लोगों ने ये कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हाँ। फिर भी इनने क्या मुद्दा उखाड़ा? जाति ने भी कहा हम साथ में खड़े हैं, सबने कहा ये हाँ। बात। ठीक है, हिंदू या मुसलमान। राठौर ने नहीं कहा। नेहा सिंह कुछ भी कहे, हाँ। वो प्लास्टिक का मुंह है जी, कोई भी बक सकता है। अच्छा। कुछ भी बक सकता है। कौन है? नेहा राठौर कुछ भी हो, हाँ। जिसका नाम आप लेना चाह रहे हो, कुछ भी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान वो जो पहलगाम जो अटैक हुआ, हाँ। तो ये इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है बीजेपी? मतलब क्या दिखाना चाह रही है कि मतलब हम पागल हैं क्या? है मतलब हमें किसी मुद्दे से घसीटा जा रहा है या बहकाया जा रहा है या कुछ भी करा जा रहा है? भाई एक्शन लिया जाए, हमारे भाइयों का खून बहा है वहाँ पे, ठीक है ना। और सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि अगर वहाँ पे जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था 28। अच्छा, मतलब सारी चीजों को संज्ञान तो लिया गया, पानी को बंद कर दिया गया, तीनों सेना को अलर्ट कर दिया गया। अब क्या चाह रहे हैं भैया? तीनों सेना को अलर्ट कर दिया गया, कभी भी कुछ भी हो सकता है यार। होने से नहीं, होना चाहिए। रियल बात ही रियलिटी है। और पहली बात मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब हिंदू जब वहाँ पे मारे जा रहे थे, अटैक हो रहा था वहाँ पे, तो ये बताओ बाकी मुसलमान क्या कर रहे थे वहाँ? बिरयानी खाने गए थे, अपनी बहन की शादी में गए थे। सिर्फ एक ही मुसलमान था जो आगे गया था वहाँ बचाने के लिए हिंदुओं को लिए। बाकी पहलगाम के मुसलमान क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ की जनता कहाँ गई थी? मेरे गांव में अगर किसी का अटैक होता है तो बहुत ऊपर है, वहाँ तो किस लिए जाएगी? वहाँ की स्थानीय जनता, मतलब वहाँ की स्थानीय जनता वहाँ ऊपर क्या करने के लिए जाएगी? पहले अगर मुझे एक बात हो, अगर मैं आपके गांव में जाऊंगा, अगर मुझे कोई आतंकवादी अटैक करेगा तो आपका फर्ज बनता है। पता नहीं लगा होगा भैया वहाँ ऐसे यार, तुम्हारे गांव में अटैक होगा तुम्हें पता नहीं चलेगा? पहलगाम में अटैक हुआ तो वहाँ के लोगों को पता नहीं था? केबिन बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। सारी बात यहाँ पे मुद्दे पे ये अटक रही है कि घर के मतलब लोग ही मतलब घुसपैठियों को बुला रहे हैं और अटैक करा रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कश्मीर के लोगों ने ही बुलाया और अटैक कराया? बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ भैया, कश्मीर ने तो जान बचाई है। कश्मीर के तमाम वो एक ही मर्द था क्या? हॉस्पिटल में और भी तो लोग थे मुस्लिम। कहाँ थे? कहाँ थे? तो 28 हिंदू थे और एक मुसलमान था, बाकी कोई नहीं था। रियल है ये, रियलिटी है ये। बाकी कोई मुसलमान नहीं था। अगर बाकी मुसलमान चाहते ना तो हिंदू मरते नहीं। तो भैया जान तो उन्हीं लोगों ने बचाई जब वहाँ से। यार कहाँ बचाई? किसी आतंकवादी की तस्वीर देखी थी आपने वीडियो में या रियल में? कोई तस्वीर देखी थी? कोई वो नहीं बनाई थी उनने, रील वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, ठीक है ना। कैसे हैं? पहलगाम अटैक बहुत बढ़िया है बाबू, बहुत बढ़िया है। खीरा खा रहे हैं, माहौल एकदम गर्म है। रोटी है ही नहीं बीजेपी के राज में खाने के लिए, खीरा खा रहे हैं भैया। अरे खीरा तो महंगा आता है, रोटी कहाँ महंगा आता है? हाँ। 5 रुपए में रोटी मिलती है,
हमें फ्री का नहीं खाना ना। फ्री का नहीं खाना। सरकार ने लोगों को अपाहिज बना दिया है कि हर महीने 5 किलो राशन लो। देश की जनसंख्या है हमारी 142 करोड़, 85 करोड़ लोग। भारतीय पार्टी, भारत की सरकार, भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सरकारी आंकड़े हैं कि देश में 85 करोड़ लोग हर महीने मोदी सरकार से 5 किलो राशन मुफ्त ले रहे हैं। तो मेरा देश जा किस दिशा में रहा है? जहाँ पे इन 85 करोड़ लोगों को स्वरोजगार मिलने चाहिए थे, इनको आत्मनिर्भर बनना चाहिए था, ये बीजेपी पे निर्भर हो गए। प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं आत्मनिर्भर बनो भैया, पकौड़ा तलो। देखो, पकौड़े का कारोबार मैंने भी किया था। हाँ। एक टाइम ऐसा आया था कोरोना के बाद कि मेरा काम धंधा बंद हो गया था, नौकरी छूट गई थी, तो मैंने ग्रीन पार्क के बाहर, अच्छा, एमसीडी का ऑफिस है, उसके बगल में ही पकौड़े की दुकान लगाई थी। अच्छा। मैंने सोचा पकौड़े का काम बढ़िया चलेगा, लोग खाते हैं चाय के साथ पकौड़े, दारू पीने वाले भी आते हैं, वो भी दारू के साथ पकौड़े खाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने पकौड़े का काम शुरू किया, नरेंद्र मोदी को मुझसे इतनी नफरत हो गई, मोदी सरकार को मुझसे इतनी नफरत हो गई कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बेसन के ऊपर जीएसटी लगा दी, तेल के ऊपर जीएसटी लगा दी, कढ़ाई के ऊपर जीएसटी लगा दी, पानी की बोतल 20 रुपए की कर दी। अरे भैया, ये 50 रुपए के 3 पकौड़े बेचकर मैं कहाँ जाऊंगा इतनी महंगाई में? अच्छा, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा भैया। खाने पीने पे जीएसटी क्यों लगा रहे हो यार? देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी भैया, जीएसटी नहीं लगेगा तो? देश की अर्थव्यवस्था की परिभाषा आती है क्या प्रधानमंत्री को? क्या प्रधानमंत्री को भारत की अर्थव्यवस्था की परिभाषा भी आती है? प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने में इनको आफत आती है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके कहते हैं कि जज साहब आपके कान में बता देंगे मोदी जी कितने पढ़े लिखे। आपको चैम्बर में चुपचाप डिग्री दिखा देंगे, मोदी जी की डिग्री सन 1978 की है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डालेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों भाई? ये देश का प्रधानमंत्री पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके सार्वजनिक मंचों में सभी राज्यों में जहां जहां चुनाव होता है वोट मांगता है। मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, मुझे वोट दो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं देश को, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। लेकिन डिग्री दिखाने में शर्म आती है। जज साहब के कान में बताओगे, जज साहब मैं 1978 में पढ़ा था। ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसकी डिग्री छुपाई जा रही है। इसकी डिग्री सार्वजनिक होनी चाहिए। जहां जहां पर चुनाव है, जिस राज्य में चुनाव है, उस राज्य के लोग प्रधानमंत्री से बोले कि पहले अपनी डिग्री दिखा। ऐसे करके दिखा, हाथ दिखाता है ना, फोटो दिखाता है ना, कहता है ना ये मेरी गारंटी है। अगर तेरी गारंटी है तो अपनी डिग्री दिखा। गारंटी दिखाना भी तेरी डिग्री के अंतर्गत आता है। मेरे शब्द इतने कड़वे क्यों हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के इस नीतिगत व्यवस्था के खिलाफ? क्योंकि मैं देश का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा भारत समृद्ध बने, मेरे भारत के 142 करोड़ जो नागरिक है भारत के, वो समृद्ध बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में आज बालकों के हाथ में पुस्तकें नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लाठी है, डंडे हैं, गंडासे हैं, तलवार है, परसे है। क्यों? क्योंकि वो सारे बेरोजगार हैं। अब देश आगे बढ़ेगा, जाति जनगणना होने वाला है सर जी। यही प्रधानमंत्री तो पहले जाति जनगणना के खिलाफ था। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग पैंट में पेशाब करते थे, मूत जाते थे कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी पहले अपनी जाति बताए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पहले अपने पैंट में मूत जाते थे जाति जनगणना के नाम पे, आज क्यों इस हालात में आ गए कि जाति जनगणना करने का प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया और अपने रेल मंत्री से ऐलान करवाता है। प्रधानमंत्री के अंदर भी इतना दम नहीं है कि अपने मुख से, जहां पर रात दिन कांग्रेस को कोसता है, उस मुख से जाति जनगणना करवाने का ऐलान कर दे। इतना डरपोक प्रधानमंत्री भारत देश में पहली बार मिला है। आप डरपोक कह रहे हैं, देश उनको विश्व गुरु कहता है। तभी तो पहलगाम के अंदर हो गया हादसा, ये तभी तो पहलगाम के अंदर हादसा हो गया, तभी तो पहलगाम के अंदर हादसा हो गया।
आतंकवादी घुस गए, भारत के नागरिकों को मार के चले गए। अरे देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर पे हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारी पुलिस ने किसानों को घुसने नहीं दिया, और देश की सीमा के अंदर आतंकवादी आते हैं और काट मार के, जाति धर्म पूछ के, मजहब पूछ के, पैंट उतार के कलमा पढ़वाने के नाम पर उनको मौत के मुंह में, मौत के घाट उतार के चले जाते हैं। और प्रधानमंत्री बिहार में जाके हंसता है, नीतीश कुमार से बात करता है, बड़ी बड़ी रैलियां करता है, वेव्स समिट में जाता है, अडानी अंबानी के हाथों को चूमता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे निर्लज्ज प्रधानमंत्री को, जब देश के बेकसूर लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, आतंकवादी उनको देश की सीमाओं के भीतर घुसकर मार के चले जाते हैं। 12-13 दिन हो गए, अभी तो उन बेकसूर नागरिकों की 13वीं भी नहीं हुई थी, और ये नालायक प्रधानमंत्री बिहार में जाके पंचायत राज के नाम पे चुनाव में रैली करता है और जाके हंसता है। मरना तो तुझे भी है एक दिन, नरेंद्र मोदी को भी मरना है एक दिन, कोई अमर नहीं आया इस देश के अंदर। आप ऐसे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को, ऐसे मेरे को बोलने दीजिए, बोलने की मेरी अभिव्यक्ति है। देश में संविधान है, इस देश में संविधान है। अगर मैं संविधान के विरुद्ध कोई बात करूंगा, इस देश में कानून है, इस देश में पुलिस है, इस देश में कोर्ट है, इस देश में न्यायपालिका है। मुझे मेरे अपराध के लिए सजा देनी चाहिए, लेकिन मेरी बोलने की अभिव्यक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, भारत का संविधान देश के 142 करोड़ लोगों पर लागू होता है, ये नरेंद्र मोदी पे भी लागू होता है, ये नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल पर भी लागू होता है। जब देश की, हमारी दिल्ली में मेट्रो चलती है, मेट्रो के अंदर एक भी व्यक्ति बिना जांच के, बिना पड़ताल के, बिना सुरक्षा के मेट्रो के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, घुस नहीं सकता। लेकिन आतंकवादी देश की सीमा के अंदर बिना जांच पड़ताल के, बिना सुरक्षा के घुस जाते हैं और हमारे देश के नागरिकों को AK-47 राइफलों से भून के चले जाते हैं और कहते हैं अपना धर्म बता। वो कहता है हिंदू हूं, मार दो साले को। कलमा सुना नहीं आता है, मार दो साले को, पैंट उतार, दिखा तेरा खतना है कि नहीं है, बता तेरा लिंग खतना है कि नहीं है, बता तेरा लिंग खतना है कि नहीं है। खतना नहीं है तो मार दोगे। कौन सी व्यवस्था इस देश के अंदर पैदा हो गई है? पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं, पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन धर्म पूछ के आज तक किसी भी आतंकवादी ने किसी भी देश के किसी भी नागरिक में विश्व के अंदर मारा नहीं है। ये पहली बार ये व्यवस्था, ये कुव्यवस्था, ये राजनीति का षड्यंत्र, ये राजनीति की कुनीति भारत के अंदर पनपी है कि धर्म पूछ के आतंकवादी जान से मौत के घाट उतारते हैं, चले जाते हैं, पहाड़ों की वादियों में छुपे रहते हैं। आप पे भी FIR हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं आप? करो ना, निहाल सिंह राठौर पे FIR हो करो ना। मोदी सरकार संज्ञान ले रही है भैया। मैं भारतीय जनता पार्टी के चिंटू मिंटू छुट भैया नेताओं से राव जवन्नी कोर्ट में 4 मुकदमे लड़ चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी को हरा के संजय चौहान आज लाल किले के सामने खड़ा है। मैं संजय चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेताओं ने को, जिन्होंने मेरे ऊपर FIR दर्ज की थी, जहां पे पहला नाम होता था केजरीवाल हाजिर हो, बांसुरी स्वराज हाजिर हो, मनीष सिसोदिया हाजिर हो, चौथा नंबर आता था संजय चौहान का। संजय चौहान हाजिर हो। संजय चौहान भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेताओं द्वारा, दिल्ली के छुट भैया नेताओं ने संजय चौहान के ऊपर 4 मुकदमे डाले और चारों मुकदमे संजय चौहान ने जीते। निचले अदालत में भी और ऊपरी अदालत में भी बीजेपी की राजनीति के मुंह पे थूक के आया है संजय चौहान। तमाम बातें, तमाम मुद्दे, तमाम चीज़ें लगातार समझने की और जानने की कोशिश देश की राजधानी दिल्ली से कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन अरविंद सिंह के साथ मैं श्रीनिवास श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।